हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर कचरा संग्रहण एवं निपटान। अब हम देखेंगे कचरा क्या होता है। वैसे कचरे के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कचरा क्या होता है। जिन वस्तुओं को हम यूज करना बंद कर देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वही कचरा होता है। जैसे फटे पुराने कपड़े, जूते चप्पल, नमकीन बिस्किट के पैकेट, पुरानी कॉपियाँ, किताबें, न्यूज़पेपर, फलों और सब्जियों के छिलके आदि। अगर हम बात करें कचरे संग्रहण की, इकट्ठे की तो अगर हम अपने आसपास, घरों के आसपास कचरे को इकट्ठा होने देंगे, तो एक समय ऐसा होगा कि वो बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा और वो धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो सड़ेगा तो उसमें से बैक्टीरिया और हानिकारक गैसें निकलेंगी जो हमारे पर्यावरण और हमारे लिए हानिकारक होंगी। इसलिए हमको अपने घरों के आसपास कचरे को इकट्ठे नहीं होने देना है। अब हम देखते हैं कचरे का निपटान। कचरे का निपटान कैसे होता है? जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो कूड़े को इकट्ठा करके ट्रक में ले जाते हैं और एक गड्ढे में उसको डाल देते हैं और ऊपर से उसकी मिट्टी डाल देते हैं। वो लैंडफिल होता है। थोड़े समय बाद इससे कंपोस्ट खाद तैयार होती है जो हमारे पर्यावरण को हानिकारक नहीं हो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती है। अगर हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो हमारी फसलें अच्छी होती हैं और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट नहीं होती है। वहीं पर अगर हम रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे तो हमारे पर्यावरण और मिट्टी के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होती है। कचरा दो प्रकार का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो प्राकृतिक रूप से या सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कुछ समय बाद पर्यावरण में मिल जाता है या मिट्टी में मिल जाता है। इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। जैसे फलों और सब्जियों के छिलके और प्लांट्स का वेस्ट होता है, जो पत्तियां वगैरह होती हैं, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इसको एकत्र करके एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देनी चाहिए, जिससे अगर हम इसको जलाएंगे तो जलाने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। अगर हम इससे कंपोस्ट खाद तैयार करेंगे तो हमारा ये एक जैविक खाद होती है जो हमारी फसलों के लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए लाभदायक होती है। दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या अजैव निम्नीकरण। जो कचरा सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है या बैक्टीरिया जिसको नष्ट नहीं कर पाता है, वो अजैव निम्नीकरण होता है। अगर हम इस कचरे की बात करें तो इसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि ये सब आता है। अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो प्लास्टिक को जलाने से या उसको गर्म करने से बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए हानिकारक होती हैं। अगर हम प्लास्टिक के बर्तनों में गरम खाना खाएं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इनफैक्ट इससे हमको कैंसर तक हो सकता है। अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो कुछ प्लास्टिक का पुनः चक्रण संभव है, लेकिन सभी प्लास्टिक का पुनः चक्रण संभव नहीं है। प्लास्टिक के उपयोग के बिना तो जीवन यापन कठिन है। दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो हमारी प्राइमरी नीड है, जैसे कंघी, पेन, खिलौने, रेफ्रिजरेटर, बस, कार, रेडियो आदि। ये सब वस्तुएं प्लास्टिक की होती हैं। हमसे जितना संभव हो कम से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। जितना कम हम प्लास्टिक का यूज करेंगे उतना कम ही वेस्ट निकलेगा, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये अजैव निम्नीकरण वेस्ट होता है। अब हम देखते हैं कागज का पुनः चक्रण। जो कागजों से, न्यूज़पेपर से और कॉपियों किताबों से जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, इसको हमको जलाना नहीं चाहिए, इसको एकत्र कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका पुनः चक्रण संभव है। इसकी जो कागज होते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, इसकी लुगदी बनाकर हम लिफाफे, दफ्तियां वगैरह बना सकते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इसका सारांश देख लेते हैं। भराव क्षेत्र यानी लैंडफिल वह स्थान होता है जहां पर शहरों अथवा नगरों के जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है
और कुछ समय बाद उसको पार्क बना दिया जाता है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। जिस कचरे को हम इकट्ठे करके एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं, ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, कुछ समय के बाद जब वो सड़ जाता है, सड़ने के बाद उससे एक जैविक खाद तैयार होती है, और इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना ही वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक का कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है, इसीलिए हमको प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जितना हो सके हमको प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। जैसे हमको कागज में जो हमारी कॉपियां होती हैं दोनों तरफ लिखना चाहिए। कचरे को कम करने के लिए कंपोस्टिंग का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह हमको कम से कम कचरा निकालना है। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज से हमारी क्लास 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी की बुक समाप्त होती है। अब हम देखेंगे क्लास 7 की विज्ञान की एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।